नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला है? तो आपको उस राज्य का नाम बताना है जो पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करेगा। तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। और हरियाणा के अलावा और भी बहुत से राज्य हैं जो पहले से ही महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान कर रहे हैं पंचायती राज चुनाव में। अब हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। इस प्रकार से चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। और यह व्यवस्था वर्ष 2021 में होने वाले पंचायती राज चुनाव से प्रारंभ होगी। कौन सी व्यवस्था? पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की व्यवस्था कब से प्रारंभ होगी? वर्ष 2021 से। और हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सचिवालय भी प्रारंभ किया गया है। ई सचिवालय का कार्य क्या होगा? तो ई सचिवालय के द्वारा मंत्रियों एवं अधिकारियों से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया जा सकेगा। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस संगठन ने देहार लेह में कोविड-19 जांच केंद्र की स्थापना की है? तो उस संगठन का नाम है DRDO। DRDO ने देहार लेह में कोविड-19 जांच केंद्र की स्थापना की है। अब हम बात करेंगे DRDO की। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम है ध्रुवास्त्र। इसका निर्माण DRDO के द्वारा किया गया है एवं उड़ीसा के चांदीपुर में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो यह जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ध्रुवास्त्र, इसका निर्माण भी DRDO ने ही किया है। DRDO के बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ। और अभी कुछ समय पहले ही DRDO ने भारत ड्रोन को भी बनाया था। भारत ड्रोन का काम क्या होगा? भारत ड्रोन जो भारतीय सीमाएं हैं उनकी निगरानी रखने के लिए बनाया गया है, भारत ड्रोन। और भारत ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी उपयोग किया गया है और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो भारत ड्रोन में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो WTO के द्वारा किस देश को ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया गया है? WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो WTO के द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया गया है तुर्कमेनिस्तान को। WTO का फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को और इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो एनासिस सेकंड सैन्य संचार उपग्रह किस देश से संबंधित है? यह जो एनासिस सेकंड सैन्य संचार उपग्रह है यह संबंधित है दक्षिण कोरिया से। और इसका फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए, तो इसका फुल फॉर्म है आर्मी नेवी एयरफोर्स सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और पहले इसे के मिल सेट कॉम 1 नाम से जाना जाता था। इसको आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, दक्षिण कोरिया है तो कैसे आप कोरिया याद रख लीजिए, मिल मतलब मिलिट्री आप याद रख लीजिए, सेट से सैटेलाइट याद रख लीजिए। और यहाँ पर आप ये जो सी है, सी से आप कम्युनिकेशन याद रख लीजिए। तो इस प्रकार से आपको यह नाम भी याद हो जाए। और इसे स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स का संबंध अमेरिका से है, तो आपको याद रखना है ये जो एनासिस 2 है यह दक्षिण कोरिया का सैन्य संचार उपग्रह है
और इसको लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा, जो कि अमेरिका का है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो किस देश ने अपना प्रथम मंगल अभियान तियानबेन-1 लॉन्च किया है? तो उस देश का नाम है चीन। चीन ने अपना प्रथम मंगल अभियान तियानबेन लॉन्च किया है। इसे लॉन्ग मार्च 5 प्रक्षेपण यान रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके फरवरी 2021 तक इसके मंगल ग्रह पर पहुंचने का अनुमान है। इसमें एक मार्टियन ऑर्बिटर, रोवर एवं लैंडर शामिल है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो किस योजना के द्वारा एयर इंडिया ने 53 देशों से 2.5 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश पहुंचाया है? यह एक योजना है जिसके अंतर्गत जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं उनको अपने देश में लाया जा रहा है, यदि वह आना चाहते हैं। तो उस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से प्रारंभ किया जाएगा। इसके 4 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और इन 4 चरणों में 53 देशों से 2.5 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो जम्मू कश्मीर को राज्य आपदा कोष से कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो जम्मू कश्मीर को राज्य आपदा कोष से 50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और इस राशि का उपयोग कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों को ठीक करने के लिए किया जाएगा। कोविड-19 के कारण जो बहुत ख़राब परिस्थितियां हो गई हैं, तो उन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए यह जो राहत कोष है, यह जो आपदा कोष है, इसका उपयोग किया जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलियंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा है? 87वें नंबर का है। तो उस देश का नाम है निकारागुआ। यह 87th कंट्री है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर रही है। और अब हम बात करें यदि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलांदे के द्वारा पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था, जो वर्ष 2015 में आयोजित हुआ था। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे और फ्रांस के राष्ट्रपति थे फ्रैंकोइस होलांदे। इन्हीं के द्वारा पेरिस में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, उसमें इसको प्रारंभ किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 121 देश शामिल हैं, 121 कंट्री। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रवासी रोजगार ऐप किस अभिनेता के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो प्रवासी रोजगार ऐप प्रारंभ की गई है सोनू सूद के द्वारा और इसका उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। और जो सोनू सूद जी हैं, इन्होंने कोविड-19 के दौरान बहुत से प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक भी पहुंचाया था और अब इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है, प्रवासी रोजगार ऐप, और इसका उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।